कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। प्रेमचंद मुंशी कहते हैं, विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी है। विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी है। कृष्ण को सुदामा पर बड़ा विश्वास था, भरोसा था। कृष्ण जानते थे सुदामा मेरा सबसे अनन्य भक्त है। सुदामा अगर भोजन नहीं करता तो कृष्ण को ही भोजन नहीं हुआ करता था। भक्त और भगवान में जो प्रेम विश्वास जागृत हो जाता है, तब वह दूध में पानी की तरह तद्रूप तादात्म्य भाव को उपलब्ध हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में यदि आप विकास करना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि ज़िंदगी में विनम्रता को लाएं और वाणी में मिठास को लाएं, साथ ही साथ अपने चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। दूसरे के सामने हाथ फैलाना ये हमारी पहचान नहीं है। मैं दीन नहीं दाता हूँ। अलबत्ता दीनों का वेश लगता है दिगंबरत्व में, लेकिन वह दाता है, अग्नि पथ पर चलता है। हमेशा वो देता रहता है, क्योंकि उसे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है। एक दिन मुझे चलते 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 मंजिल मिलने वाली है। धरती पर केवल एक ही वह पुरुष है जो वीतराग है, निर्ग्रंथ है, जिसे मोक्ष का विश्वास है, अपने लक्ष्य का विश्वास है। बाकी तो लोग रेत के पुल की तरह अपने विश्वास को ढहते हुए चले जाते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए चरित्रवान व्यक्ति की शरण में जाइए। चरित्रवान व्यक्ति स्थिर रहता है, सुमेरु की तरह, इधर उधर झांकने की कोशिश नहीं करता है। वह सम्यक दृष्टि होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वही ही निश्चित रूप से स्थिर होता है। मिथ्या दृष्टिगत विश्वास पल भर को नहीं किया जा सकता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि वह है जिसका विश्वास बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है। वो आपके काबिल ही नहीं है, लेकिन प्रायः करके संसारी प्राणी उसी के पीछे दौड़ रहा है। नारियों का विश्वास बहुत कमज़ोर है। सम्यक दर्शन की भूमिका बड़ी क्रिटिकल होती है, लेकिन आज सारा संसार नारियों के प्रलोभन में, उनके चित्त को डालने के लिए विश्वास कर लेता है। लेकिन महावीर ने नारियों का साथ छोड़ करके आत्मविश्वास के साथ मुक्ति के पथ पर कदम बढ़ाया और अपने लक्ष्य को उपलब्ध होने के बाद विश्राम लिया। 12 वर्ष तक मुड़कर देखने का कोई काम नहीं रहा। केवल सैलानी की तरह बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। उन्हें रियलाइज हो गया था कि बस अब चुटकियों में हमारा लक्ष्य मिलने वाला है। इसलिए लोगों से हम अपने संपर्क को विकसित करके नुकसान ही उठाएंगे, खामियां ही पैदा होने वाली हैं। इसलिए मौन होने की आवश्यकता है।
जन संपर्क जितना कम होगा संत का, उतना ही परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और संपर्क यदि संत अपना बढ़ाए चला जाता है तो कभी ध्यान में उतर नहीं सकता है। संत सोचे मेरे पास लाखों की संख्या में लोग आएं, मेरे गीत गाएं, मेरी भक्ति करें, मेरा जय जयकार करें, इस तरह का यदि चिंतन संत लेके चलता है तो उसको भगवान पर विश्वास कतई नहीं माना जाता है। संत वह है जो सतत भीतर की ओर बह रहा है, अंतर्मुखी हो रहा है, उसका विश्वास केवल और केवल मोक्ष में है। और मोक्ष पाने वाले व्यक्तियों के लिए संसार के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जैसे फल पकने के बाद नरम हो जाता है, मीठा हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसी प्रकार से आत्मविश्वासी के जीवन में एकदम से परिवर्तन हो जाता है। वह पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाता है और अंतर्मुखी होने के बाद उसका विश्वास और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक दिन में 5 लाख रुपए की प्रॉफिट हो जाए, अगले दिन उसको लगता है कि मेरे पुरुषार्थ ने रंग लाया है, तो अगले दिन और निरंतर वर्क करेगा, 10 लाख रुपए कमाने की कोशिश करेगा। जब 10 लाख उसको मिल जाता है तो उसका विश्वास और प्रगाढ़ होता है कि मैं ठीक राह पर चल रहा हूँ, मैं गलत रास्ते को नहीं चुन रहा हूँ। तभी तो 15 लाख रुपए की प्रॉफिट हो रही है, और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो उसके पास संपत्ति का बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार साधक जब अपने पर विश्वास करता है, अपने प्रभु पर विश्वास करता है, तो ऊंचाइयाँ छू लेता है। आज व्यक्ति को अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। एक बिजनेस करते हैं आप, कुछ महीने सालों के बाद बिजनेस चेंज करना चाहते हैं। विद्यार्थी स्टडी शुरू करता है, कैरियर के बारे में सोचता नहीं, 1-2 साल निकलते हैं, फिर घबरा करके छोड़ देता है, नया विषय ले लेता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लक्ष्य को पहले साध लीजिए, अपने विश्वास को पक्का करिए कि मैं कार्य करके ही रहूँगा, और वही आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। आप चींटी से लेके हाथी तक विश्वास कीजिए, अभय का हाथ कीजिए, कोई भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाने वाला है। कितना बड़ा सर्प हो, यदि आपके मन में उसके प्रति प्रेम है महावीर की भांति, तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा, विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसे पढ़ने में तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में सारी जिंदगी लग जाती है। मुनि व्रत धारण करके पूरी जिंदगी निभाना विश्वास के साथ, ये बच्चों का काम नहीं है। बात करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो अपने आवश्यक नियमों का पालन करते हुए मुक्ति के पथ पर चलते हैं, वो अपने विश्वास के बल पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वरना बातें बहुत होती हैं, लेकिन बातों से मुक्ति नहीं सधती है। मुक्ति सधती है अपने आवश्यक व्रतों का पालन करते हुए। कुछ भी ना आता हो तो अष्टप्रोचन मातृका का सहारा लेकर के पूर्ण विश्वास के साथ आगे चलते रहो। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब पंच परिवृष्टि पर विश्वास रखते हुए, शिवभूति मुनि के लिए एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रभु पर श्रद्धान विश्वास था, तो उसने भी एक दिन अपनी मंजिल को पा लिया है। आप सब पंच परमेष्टि के वास्तव में उपासक हैं, तो उन पर पूरा विश्वास कीजिए। अवसरवादी मत बनिए। अवसरवादी आदमी कभी सफल नहीं होता है। दृढ़ विश्वास करने वाला ही व्यक्ति
शिवभूति की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और अपने परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ जैसा उनका प्रगाढ़ श्रद्धान विश्वास है वैसा हमारा श्रद्धान और विश्वास भी प्रगाढ़ होता रहे, इतना प्रगाढ़ होता रहे कि जब तक मुक्ति न मिले तब तक रत्नत्रय के मार्ग में आँख बंद करके लगा रहूं और मुक्ति मिलने के बाद महासत्ता में मिल जाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, एक नीतिकार ने कहा है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। वास्तव में धर्म ही मनुष्य के लिए सांसारिक सुखों को प्रदान करता है और धर्म ही मनुष्य के लिए मोक्ष प्रदान करता है। धर्म के रहते हुए इस जीव के लिए कभी दुख होने का कोई प्रसंग नहीं रहा और धर्म के अभाव में ये संसारी प्राणी निरंतर दुख की कावड़ ढोता ही रहता है। आपको जानना चाहिए कि धर्म करने से सांसारिक सुखों की उपलब्धि होती है, तब आप अपने चारित्र को ऊंचाइयों पर ले जाने की चेष्टा क्यों नहीं करते? दुख के मार्ग पर चलते हैं और परमात्मा के चरणों में पहुंच करके सुख की चाह प्रकट करते हैं। क्या आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो पटना की लाल मिर्च खाने के बाद बड़ा खुश हुआ हो? आँखों से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, इतनी तीखी मिर्च होती है। तो संसार के कार्य करते हुए आदमी के लिए सुख कैसे मिल सकता है? आपको सुख प्राप्त करने की इच्छा है तो आपको धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। जिन महापुरुषों ने धर्म पुरुषार्थ की ओर चेष्टा की है, प्रयाण किया है, उन महापुरुषों ने अपने जीवन में निरंतर सुख का संपादन किया है। वो जिस गली, शहर या राज्य से गुजरते हैं अथवा किसी भी देश में चले जाते हैं, वहाँ धर्म के कारण उनका सम्मान होता है। उनके दैनिक जीवन की तमाम फैसिलिटी उनके लिए सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। आप चाहते हैं लेकिन अधर्म की राह पर चलते हैं। धर्म की राह पर चलने वाला इंसान अर्थात शुभ उपयोग की क्रियाओं में दत्त चित्त रह करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक अच्छा अंजाम दे लेना चाहिए। कलयुग है, इसमें भी आपको सुख मिल सकता है। यदि भीतर का आदमी सच है तो बाहर के क्षेत्र में आपको दुख हो नहीं सकता है। दुख तभी होता है जब भीतर से आदमी गलत हो। देखा होगा आपने, जब दूध जमाते हैं किसी पात्र में तो अंदर की सफाई पहले करते हैं ताकि दूध फट ना जाए, गंदा ना हो जाए। आपको भी चाहिए अपने उपयोग को निरंतर खुशहाल रखें, आनंदित रखें और बहुत प्रशस्त रखें। प्रशस्त उपयोग के माध्यम से व्यक्ति का उपयोग भी, योग भी जब एक हो जाते हैं तो इस डगर में, इस क्षेत्र में दुख का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। सुख उपयोग के माध्यम से इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, चक्रवर्ती क्यों ना हो, 6 खंड का अधिपति, उसने भी अपने उपयोग को शुभ किया और वह उपयोग के माध्यम से सम्यक दर्शन की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले गया। वह चक्रवर्ती हो जाता है और जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करता है उसका उपयोग शुद्ध हो जाता, प्योर हो जाता है। एकदम प्योर शुद्ध उपयोग होने लग जाता है, तब वह पाप पुण्य की भूमिका से ऊपर उठ करके मोक्ष का संपादन कर लेता है।
संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। सुखम इच्छति दुखाद बिभेति। सुख की तो इच्छा करता है और दुख से भयभीत होता है, लेकिन भयभीत होने से कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता। दुख से मुक्त होने के लिए दुख के पथ को छोड़ना होगा। दुख के पथ को, मार्ग को छोड़ने वाला आदमी ही सुखी हो सकता है। सुख एक भीतर की स्थिति है, एक प्योर पुण्य की ओर बढ़ने का रास्ता है। एक सोने की बेड़ी होती है, एक लोहे की बेड़ी होती है, एक शुभ रूप है और एक शुद्ध रूप है। आप चाहते हैं मुझे सोने के आभूषण गले में पहनाए जाएं। जब सोने के आभूषण आप पसंद करते हैं तो आपके लिए, अपने चित्त के लिए, अपने मन के लिए, अपने विषिक के लिए बहुत ही पवित्र करना है। कितना पवित्र, जितना पवित्र महापुरुषों ने रखा अपने मन के लिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि इस जगत में आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छे पथ पर चलना होगा। संयम के, अचोरी के, अहिंसा के, इस रास्ते पर चलने वाले पुरुष ही संसार में सुखी हैं। और जो व्यक्ति इधर उधर की आजू बाजू की पगडंडियों पर चलने की कोशिश करते हैं, क्षणिक सुख दिखलाई पड़ता है लेकिन बाद में पुनः कष्ट होने लग जाता है। आपको सुख चाहिए है, हाँ, तो धर्म करत। धर्म क्या चीज़ है? धर्म धारण करने की चीज़ है, कहीं से एडॉप्ट नहीं की जाती है। धारण, धीर धातु धारण करने के अर्थ में है और अच्छी चीज़ों को धारण किया जाता है। गलत चीज़ें अनंत काल से व्यक्ति के साथ संबद्ध हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को धारण करने वाला आदमी बहुत ही कम समय में श्रेष्ठतम वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं जो धर्म के पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। जो धर्म के पथ पर चलता है वह व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, और जो और भी प्योरिटी के ऊपर निकल जाता है वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ धर्म से रहित व्यक्ति की क्या पोजीशन है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। और जो धर्म के पथ पर नहीं है वो पशुओं के तुल्य अपने आचरण को रख करके अपार कष्ट ही उठाते रहते हैं। नर त्रियंच समान, मनुष्य पशुओं के समान आचरण करने वाला माना गया है। पशु का आचरण क्या होता है? वो रास्ते में जैसे डाक की प्रवृत्ति होती है, कोई पर्दा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कहीं कुछ भी कुचेष्टाएं करने लग जाता है। इसी प्रकार ये पश्चिम कल्चर में जीने वाले व्यक्तियों की स्थिति वही हो रही है जो बिल्कुल ओपन सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर या बिल्कुल दिल का पर्दा हटा करके पाप के पथ पर चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि नर त्रियंच समान। धर्म रहित आदमी पशु की तरह है और पशु का आचरण को नहीं जानता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।